Hello students, a very good morning to all of you. I am your SST teacher. I am going to teach you chapter 2, latitudes and longitude. Let's get started. Ankit is very happy. His uncle who lives in Canada is coming to visit him India. जो अंकित है, यहाँ पर अंकित दिख रहा है, ये बहुत खुश है क्योंकि जो इसके अंकल है वो कनाडा में रहते हैं और वो इंडिया विजिट करने आ रहे हैं. When are you coming to Delhi uncle? आप दिल्ली कब आ रहे हैं अंकल? इट विल बी सो मच फन टू हैव यू विथ अस. और हमें बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर देख कर. आप लोग हमारे साथ होंगे तो हमें और भी अच्छा होगा. देन अंकल रिप्लाइड, इट विल बी सून डियर. फर्स्ट आई विल हैव टू गो टू फ्रैंकफर्ट एंड देन टू इस्टनबुल फॉर सम वर्क. माई अंकल इज़ ऑलवेज ट्रैवलिंग टू दीज अमेजिंग प्लेसेस. Let me check the globe and find the location of these places. Then Ankit goes to sleep, feeling happy. He had a beautiful dream. I am going on an adventure trip to beautiful places just like my uncle. I have this map to guide me. We shall learn location. There are two types of location, relative location and absolute location. हम लोग पहले चलिए लोकेशन की बात करते हैं. टाइप्स ऑफ लोकेशन. ओके, अ लोकेशन इज़ अ प्लेस वेयर समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट. There are two types of locations, relative location and absolute location. What is relative location? When the position of a place is described in relation to other places, it is called relative location. For example, you may describe the location of your house to your friend by stating how it is related to other places nearby, like it is to the left of the big mall or just past the park. जैसे कि एग्जांपल, आपका कोई फ्रेंड आपके घर पे आया और उसको नहीं, या कोई आपका फ्रेंड हाँ आपके घर पे आया, उसको आपके घर की लोकेशन नहीं पता है और आपको उसको बताना, उसको समझाना है कि हमारी घर की लोकेशन कहाँ है. तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप स्ट्रेट आइए, लेफ़्ट आइए, वहाँ पर आपको एक मॉल दिखेगा, मॉल से स्ट्रेट आइए, फिर वहाँ पर आपको पार्क दिखेगा. तो ऐसे हम लोग उसको डायरेक्शन बताते हैं कि आप इस डायरेक्शन में आ जाओ और आपको घर मिल जाएगा. और वी कैन यूज़ फैमिलियर लैंडमार्क्स. और हम लोग क्या होते हैं, लैंडमार्क से भी फैमिलियर होते हैं उसके डायरेक्शन से, सच एज राइट, लेफ्ट और स्ट्रेट अहेड. ओके, टू गिव रिलेटिव लोकेशंस. नाउ कम टू दी एब्सोल्यूट लोकेशन. अब हम लोग एब्सोल्यूट लोकेशन की बात करते हैं. तो एब्सोल्यूट लोकेशन क्या होता है? एन एब्सोल्यूट लोकेशन टेल अस द एग्जैक्ट पोजीशन where a place is located on the surface of the earth. एब्सोल्यूट लोकेशन क्या होती है? किसी चीज़ की एग्जैक्ट पोजीशन, किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट पोजीशन, वो एब्सोल्यूट लोकेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल, योर होम एड्रेस डिस्क्राइब द एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ योर हाउस ऑन द अर्थ. जो आपका होम एड्रेस है वो एब्सोल्यूट लोकेशन है. जैसे आप किसी को बताते हैं कि मेरे घर का एड्रेस ये है, आप यहाँ पर आ जाइए डायरेक्ट, और वो सीधे सीधे उसको, ठीक है, आपने उसको अपना वो बता दिया एड्रेस, अब उसको अपने आपके एड्रेस पे आना एग्जैक्ट, तो वो एब्सोल्यूट लोकेशन होगा. यू कैन ऑल्सो नो अबाउट द एब्सोल्यूट लोकेशन फॉर योर प्लेस फ्रॉम ए मैप. An absolute location is the description of a place independent of any other places. Okay, and what is the meaning of landmarks? A prominent or well-known feature of a landscape. A locating places on earth. A globe has an axle that helps it to spin. ग्लोब होता है, उसमें एक्सल होता है जो स्पिन में काम आता है, मतलब घुमाने के लिए वर्क करता है. द अर्थ आल्सो स्पिन्स ऑन एन इमेजिनरी एक्सल विच इज़ नोन एज द एक्सिस ऑफ द अर्थ. द टू एंड्स ऑफ द अर्थ एक्सिस आर नोन एज द पोल्स. जो ये देखो, आपको दो पॉइंट्स दिख रहे होंगे, दिस वन एंड दिस वन, दैट इज पोल्स. द पॉइंट एट द टॉप इज़ नोन एज द नॉर्थ पोल. जो ऊपर का पॉइंट होता है उसको कहते हैं नॉर्थ पोल, और जो नीचे का होता है बॉटम साइड वाला तो उसको कहते हैं साउथ पोल. द इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स
द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स नोन एज हेमिस्फीयर। जो इक्वेटर होता है वो एक इमेजिनरी लाइंस होता है जो अपने अर्थ को दो भागों में डिवाइड करता है, उसको क्या कहते हैं अपन, हेमिस्फीयर। द हाफ ऑफ द अर्थ अबव द इक्वेटर इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थन हेमिस्फीयर। जो आधा पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं अपन, नॉर्थन हेमिस्फीयर, ऊपर वाला। और जो हाफ बिलो इक्वेटर इज कॉल्ड द साउथर्न हेमिस्फीयर। जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर। अ ग्लोब और ए मैप हैज़ अ नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन ऑन इट। ग्लोब और मैप में बहुत सारी लाइन्स होती है जो उसमें ड्रॉ होती है। इन रियलिटी दे आर नो लाइन्स ऑन द अर्थ सरफेस। और सच में इधर कोई भी लाइन्स नहीं होती है अर्थ पे, अर्थ सरफेस पर। These are imaginary lines that help us to find out the absolute location of the place on the earth। और ये सब imaginary lines होती हैं जो हमको हेल्प करती है अर्थ की लोकेशन फाइंड आउट करने में। Now come to the latitude. The imaginary lines in each hemisphere drawn parallel to the equator up to the poles are called the parallel of latitude. Since the round is earth is round, these lines are circular। जैसे कि आपको पता है कि जो अर्थ है वो राउंड होता है तो इसकी लाइंस भी सर्कुलर होंगी। दे रन इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अराउंड द ग्लोब। और ये कहाँ रन करती है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। द इक्वेटर इज ए लाइन ऑफ लैटिट्यूड। जो इक्वेटर है वो क्या है, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड्स आर मेजर इन डिग्रीज। जो लैटिट्यूड है वो किस में मेजर करते हैं, डिग्रीज में। The starting point of measuring the degree of latitude is the equator। और जो starting point होता है जिधर से measuring करते हैं वो क्या होता है, equator। The diagram given here shows that the equator is at 0। आपको दिख रहा है ये जो equator है वो कहाँ पर शो किया जाए, 0 पे। The value of all latitudes is followed by the letter n from north। और जो इसकी सारी वैल्यूज़ दी गई हैं वो कहाँ से फॉलो करती है, कौन से लेटर से फॉलो करते हैं, नॉर्थ से, मीन्स एन। नॉर्थन हेमिस्फीयर और एज फॉर साउथर्न हेमिस्फीयर। फॉर एग्जाम्पल द लैटिट्यूड नेक्स्ट टू द इक्वेटर इज द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज 1 डिग्री नॉर्थ। As we move further northwards, the lines of latitudes are numbered as 2 degree north, 3 degree north, 4 degree north and so on until we reach 90 degree north, which is the north pole। हम लोग नॉर्थ पोल से स्टार्ट करते हैं तो जो स्टार्टिंग होती है वो अपनी 0 डिग्री से होती है। देन नेक्स्ट अपना 1 डिग्री, तो ये अपना पूरा 90 डिग्री तक कवर करता है। द लैटिट्यूड in the southern hemisphere number in the same way till we reach the south pole which is located at 90 degree south। जैसे कि नॉर्थ पोल से होता है वैसे ही साउथर्न पोल से भी स्टार्ट होता है 90 डिग्री तक। द इक्वेटर ऑल्सो नोन एज द ग्रेट सर्कल इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। जो इक्वेटर है वो किस नाम से जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं, ग्रेट सर्कल। As we move northward to or southward from it, the latitude degree in size till they are reduced to a dot at the poles। Important lines of latitudes apart from the equator and the poles, there are 4 other important lines of latitude। Tropic of Cancer 23 half degree north। See, this is Tropic of Cancer। देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये साउथ का होता है 20 डिग्री हाफ, 23 हाफ डिग्री साउथ। देन आर्कटिक सर्कल नॉर्थ से होता है 66 हाफ डिग्री नॉर्थ। एंड देन आर्कटिक सर्कल 66 हाफ डिग्री फ्रॉम साउथ। दिस इज इम्पॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। नाउ अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट अपने वीडियो में आपको
लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ये मैं आपको बोर्ड पे डिटेल में समझाऊंगी, तो प्लीज़ आप लोग इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा। अभी मैंने सिर्फ आपको लैटिट्यूड के बारे में बताया है, अब मैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों चीज़ आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।